बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन हमने शुरू किया था सेविंग क्यों ज़रूरी है, और उसका पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट उसका मुकम्मल हो गया था। और उस दिन मैंने बताया था कि ये 2 या 3 पार्ट्स में मुकम्मल की जाएगी वीडियो, और आज उसका दूसरा सेकंड पार्ट है। इसमें हम बताएंगे आपको कि सेविंग क्यों ज़रूरी है, यानी इसकी मज़ीद तफसील बताएंगे। उस दिन मैं बता रहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या कि बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें हैं जो 7 मोटी और ताज़ा गायों को खा रही हैं, और 7 खुश्क बाले हैं सिट्टे, और 7 तरोताज़ा हैं, सरसब्ज़ व शादाब हैं। और जब बादशाह ने इस ख्वाब को अपने नजूमियों को, अपने दरबारियों के सामने रखा, तो वो कहने लगे ये परेशान कुन ख्वाब हैं, हम ऐसे ख्वाबों की तबीर नहीं बताते। कुछ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अल मुख्तसर उनको इस ख्वाब की तबीर ना बताई गई। फिर क्या हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ एक कैदी था। उस कैदी ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इजाज़त दें कैद खाने तक जाने की, तो मैं आपको इस ख्वाब की तबीर बता दूंगा, कि शायद मैं इस ख्वाब की आपको तबीर बता दूं। बादशाह ने इजाज़त दे दी। बादशाह ने सोचा कि पहले भी हमें ख्वाब की तबीर का पता नहीं चल रहा, तो चलो इसको मैं इजाज़त दे देता हूँ, अगर पता चल गया फिर तो काफ़ी बेहतर है, ना पता चला तो पहले भी तो हम इसी नुकसान और ख़सारे में हैं कि इसको परेशान कौन ख्वाब की तबीर कोई भी नहीं बता रहा। जो ही वो बादशाह से इजाज़त लेकर वो हज़रत यूसुफ़ यानी वो कैद खाने के पास पहुंचा, जेल के पास पहुंचा, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, और जाकर उसने जो अल्फाज बोले वो सुने। यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़, क्या सच्चे यूसुफ़, हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। यानी बड़ा हैरान कुन ख्वाब है। यानी पहले ये तो होता है ताकतवर इंसान, ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कमज़ोर जानवर ताकतवर को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी 7 मोटी ताज़ा गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 होशे जो हैं, सिट्टे जो हैं वो सब्ज़ हैं, और 7 खुश्क हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 साल बारिश होगी, 7 साल तुम को खूब गल्ला मिलेगा, खूब अनाज मिलेगा, और फिर 7 साल जो हैं वो तंगदस्ती के आ जाएंगे। वो उन 7 सालों को खा जाएंगे जो खुशहाली के थे, मगर वो जो तुमने बचा के रखा होगा, जो तुमने बचा के रखा होगा। और बचाने का तरीका भी बता दिया कि वो जो अनाज होगा आपके खोशों में, सिट्टों में, वो अनाज उन्हीं में रहने देना। यानी जितनी आपको ज़रूरत पड़े उतना अनाज निकाल लेना, बाकी उन खोशों और उन सिट्टों में रहने देना। यानी सेविंग करने का तरीका भी बता दिया। अब तो जदीद दौर है, कोल्ड स्टोरेज हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं अनाज महफूज करने के, लेकिन उस वक्त जो बताया वो जदीद तरीन तरीका था उस दौर के हवाले से, कि जो अनाज, जिस अनाज की तुम्हें ज़रूरत है वो उससे निकाल लो, और जिस अनाज की तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो अनाज उन सिट्टों में ही रहने दो।
और 1 साल फिर जब वो तंग दस्ती के साल गुजर जाएंगे, फिर 1 साल खूब बारिश बरसेगी और वो बारिश से फिर खूब अनाज आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़इन्ना माल उसरि युस्रन इन्ना माल उसरि युस्रा, बस बेशक तंगी के बाद आसानी है, बस बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी, यानी 2 दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल हो, यानी अल्लाह ताला ने फ़इन्ना माल उसरि युस्रा, बस बेशक तंगी के बाद आसानी है, इन्ना माल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी है, यानी हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मुतल्लिक़ भी ये फरमाया कि आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होगा, यानी आपका तज़किरा पहले दिन की निस्बत आपका ज़िक्र ज़्यादा होगा। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत के लिए भी ये कहा कि उनका आने वाला दिन पहले दिन से ज़्यादा बेहतर होगा। यानी अब हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, तो इंशाअल्लाह एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि जिसमें हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देगा। फिर क्या हुआ, वो बादशाह के पास चला गया। जब वो बादशाह को उसने जाके ताबीर बताई, बादशाह ने कहा कि उसे बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले आओ। जब वो ये पैगाम लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उठ के बाहर नहीं आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले बादशाह को बोलो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने मकर फ़रेब किया, जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, क्योंकि अल्लाह ताला उनके मकर फ़रेब से खूब वाकिफ़ है। तो उस वक्त बादशाह ने यानी अजीज़ मिस्र ने तमाम औरतों को बुलाया, अपनी बीवी को भी बुलाया, और बीवी ने यह कहा कि अब तो हक़ और सच बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। औरतों से जब पूछा तो औरतों ने कहा हमने उसमें कोई ऐब किसी तरह का नहीं देखा, वो बेऐब है। और जब ये बात अजीज़ मिस्र यानी ज़ुलेखा ने सुनी तो वो भी बेजा पुकार उठी क्योंकि उसमें कोई ऐब नहीं था, वो कसूर सारा मेरा था। मैं ये चाहती थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करें, उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं था। लेकिन अब हक़ चूँकि खुलकर सामने आ चुका है, इसलिए। और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अदम मौजूदगी में सारी बातें हो रही हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। फिर उसने उसको हाथ पैगाम भेजा, उसी एलची घर को भेजा कि जाओ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले आओ, हम उसे अपने करीब रखना चाहते हैं, उसे को वज़ारत का ओहदा देना चाहते हैं। फिर उस बादशाह ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो तबीर बताई थी ख्वाब की, उस ख्वाब के मुतल्लिक़ उस बादशाह को जब पता चला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। दूसरा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये उससे फरमाया कि अगर मुझे आप कोई ओहदा देना चाहते हो तो मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दो, मैं इसकी बड़ी एहतियात से हिफाजत करने वाला हूँ। बात चूँकि एक मुख्तसर रह गई है, इसलिए मैं आज के टॉपिक में मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बादशाह अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, और वज़ीर ख़ज़ाना बनकर फिर वो काम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कर दिखाया जो दूसरे बादशाह ना कर सकते थे, जो दूसरे वज़ीर ना कर सकते थे। यानी उन 7 साल जो खुशहाली के 7 साल थे, उन 7 सालों में तो उनके पास ख़जाना था ही और रहना भी था, लेकिन जो तंग दस्ती के साल थे उनमें भी उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी मिस्र में ख़जाने की कमी ना थी, ख़जाना भरपूर था। दूसरे ममालिक से लोग
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते थे ख़जाना लेने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो किनान में रहते थे वो ख़जाना लेने आते थे। यानी देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह हिकमत अमली से काम लिया और जो खुशहाली के दौर थे उस खुशहाली के दौर में अपने मौजूदा सेविंग करके यानी ख़जाने को बचा कर रखा, और जो तंगदस्ती के साल थे उनके में भी वो कारआमद साबित हुआ। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमारे जो खुशहाली के दौर है उस दौर में हमें यानी बुरे हालात का मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी अगर आज हम खुशहाल हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से बुरा वक्त भी आ सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हमें उन हालात को मद्देनज़र रखना चाहिए और उन हालात के मुताबिक हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि खुशहाली आई और फ़ौरन हमने अखराजात बढ़ा दिए और तंगदस्ती और फिर अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके मतलब कुछ बातें हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में बताऊंगा सेविंग के हवाले से। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आपको काफ़ी हद तक सेविंग की समझ आ चुकी होगी।